हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंजलि। जैसे कि आप लोगों को पता ही है, मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी एंड आप लोग बोल रहे होंगे आज मैं बिल्कुल तैयार होके कैसे बैठी थी सुबह। तो मैं आप लोगों को बता दूं, आज मैं उठी थी 4:30 बजे। मुझे उठने में थोड़ा लेट हो गया था। देन आज हमारे घर में श्राद्ध था हमारे दादाजी का, तो उस वजह से सबसे पहले मैं नहा गई थी। उसके बाद नहाने के बाद अपना फ्रेश वगैरह होने के बाद ड्रेस वगैरह पहनने के बाद मैं अपना पढ़ाई करने बैठ गई थी। पढ़ाई में मैंने आज मुझे पता था मेरे पास थोड़ा सुबह का जो स्लॉट है वो मेरे पास कम ही है। मैंने सिर्फ 4:30 की 4:45 से मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था। एग्जैक्ट टाइम मुझे अभी याद भी नहीं आ रहा है, इसलिए उसके बाद मैंने अपनी स्टडी शुरू करी थी। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैथ्स और रीजनिंग जो है उसे कर लेती हूँ, क्योंकि वो आधे आधे घंटे के हैं तो सुबह के स्लॉट में ख़त्म हो जाएंगे। तो सुबह के स्लॉट को ख़त्म करके 6 बजे से मैंने अपना रूटीन के जो मेरे काम रहते हैं झाड़ू पोछे का वो करना स्टार्ट कर दिया था। सबसे पहले मैंने घर पे झाड़ू पोछा करा, पूरा घर साफ़ किया क्योंकि आज श्राद्ध था तो पूरा घर साफ़ करना था, डीप क्लीन करना था। देन बेटी को स्कूल भेज दिया था, उसका स्कूल था, लंच वगैरह दे के हस्बैंड जो थे वो ऑफिस चले गए थे। उसके बाद मम्मी और मैंने घर का सारा काम किया। मम्मी ने सारा खाना बनाया, मैं यहाँ पे मम्मी के साथ पूरी बनाने में उनकी हेल्प कर रही थी, क्योंकि मम्मी ने ही आज का सारा खाना बनाया था। मैंने सिर्फ एक ही सब्जी बनाई थी जो कि आलू गोभी की है, एंड मैं आपको आगे दिखाऊंगी हम लोगों ने आज क्या क्या बनाया है। फ्रेंड्स, जो एक वुमेन होती है वो मल्टीटास्किंग होती है, वही मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि हम घर को भी और अपनी पढ़ाई को भी कैसे मैनेज कर सकते हैं। मैंने जैसे सुबह पढ़ लिया था, अपना टाइम जितना था उस अकॉर्डिंग मैंने अपना अटेम्प्ट किया, पढ़ा। एंड यहाँ पे ये तोरी की सब्जी थी, उससे पहले दाल, ये आलू गोभी की जो सब्जी थी ये मैंने बनाई थी। बाकी सब कुछ जो आपने देखा वीडियो में जो दिख रहा है, रायता खीर वगैरह सब मम्मी ने बनाया था। ये था आज का हमारा भोजन श्राद्ध का। पंडित वगैरह को खिलाने के बाद हम सब ने अपना खाना खाया, जो कि हमारा खाना आप देख ही रहे हैं, हम सब खा रहे थे। एंड उसके बाद काफ़ी थक गए थे सभी लोग, तो हम लोग दिन के टाइम फिर सो गए थे खाना खुना खा के। आज मैं दिन में नहीं पढ़ पाई थी, मेरा दिन का भी स्लॉट नहीं हो पाया था। उसके बाद शाम के यहाँ पे करीबन 6:30 बज गए थे। सारा थोड़ा बहुत जो काम था बिखरा हुआ सारा समेटा। उसके बाद 6:30 बजे से मैं शाम को पढ़ने बैठी थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी आ गए थे। देन मैं उसके बाद अपना पढ़ाई के लिए बैठ गई थी। आज जो मैंने पढ़ा वो मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड करा। फिर शाम के स्लॉट में मैंने सोचा रिसर्च एप्टीट्यूड के मेरे थोड़े बहुत लेक्चर्स बचते हैं। यहाँ पे मैंने वीडियो लेक्चर्स तो मैंने देख लिए थे, बट मैं उनके नोट्स वगैरह बना रही थी, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं नोट्स वगैरह बना के ही पढ़ती हूँ। काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे मैंने PW से सब्सक्रिप्शन ले रखा है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। एंड सब्सक्रिप्शन जो था वो मैंने जून वाला ले रखा है, क्योंकि मैं रिकॉर्डेड क्लासेस देखती हूँ, मैं लाइव क्लासेस नहीं देखती हूँ, क्योंकि लाइव क्लास देखने का इतना समय नहीं रहता है कि रिजिड एकदम जब उनकी टाइम हो तभी हम लोग क्लास अटेंड करें। हम हाउस वाइफ हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग ही चलेंगे, इसलिए मैंने जो उनका पहले का बैच था वो परचेज़ कर रखा है। इसलिए मैं जो वीडियो लेक्चर्स देखती हूँ वो मेरी क्लासेस उसी टाइम पर नहीं होती, वो सारे रिकॉर्डेड लेक्चर हैं। मैंने रिकॉर्ड लेक्चर वाला इसलिए प्लान परचेज़ किया है ताकि मैं अपने अकॉर्डिंग जब मुझे सूटेबल लगे मैं उस अकॉर्डिंग पढ़ पाऊँ। जो बच्चे जैसे हाउसवाइफ्स हैं या वर्किंग हैं, उन लोगों को मेरे हिसाब से रिकॉर्डेड प्लान ही खरीदना चाहिए। जिसका भी आप खरीद रहे हैं, मैं नहीं कहती PW का खरीदो, या फिर आप खरीदो ही खरीदो। यूट्यूब में काफ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं जो फ्री में भी अपनी एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। बट मुझे थोड़ा पेपर 1 को समझने में थोड़ी डिफ़िकल्टी हो रही थी अपने आप से, अपने खुद से। उसके कुछ यूनिट्स हैं जो समझ में नहीं आ रहे थे, इस वजह से मैंने कोर्स परचेज़ किया, वो भी रिकॉर्डेड वाला कोर्स परचेज़ किया ताकि मैं अपने अकॉर्डिंग पढ़ लूँ उसको। यहाँ पे मैं वही था, रिसर्च एप्टीट्यूड का नोट्स वगैरह बना के उसे कंप्लीट कर रही थी। PYQs कहाँ से करने हैं? मैं PYQs PW की बुक से करती हूँ। PW की पेपर 1 की बुक है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। इसमें सारे ही 10 के 10 यूनिट्स हैं। इसमें कुछ सॉल्व पेपर्स भी दे रखे हैं प्रीवियस के, यूनिट वाइज टॉपिक वाइज सारे ही क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। ये सारी यूनिट्स हैं, 10 के 10 यूनिट हैं इनके। ये जनरल पेपर, ये पेपर है जो 2025 में हुआ था। एंड 5-10 पेपर भी दे रखे हैं इसमें स्टार्टिंग में। एंड उसके बाद इसमें यूनिट वाइज क्वेश्चंस भी दे रखे हैं सारे के सारे। मैं आपको दिखा देती हूँ फॉर एग्जांपल के लिए। ये रिसर्च एप्टीट्यूड का पहले इसमें थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट भी दे रखा है इस तरीके से। एंड फिर इसके यहाँ पे ये क्वेश्चंस दे रखे हैं सारे, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, इस तरीके से हैं। एंड लास्ट में जब क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे तो इसके सॉल्यूशन भी दे रखे हैं। इसमें कम से कम 300-400 क्वेश्चन होंगे हर यूनिट में से। यह है पेपर 1 की टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। पेपर 2 की, पेपर 2 जैसे मैंने आपको बताया है मेरा कॉमर्स है। इसमें 11 ईयर के 2014 से लेकर 24 तक के सारे ही PYQs दे रखे हैं और सॉल्व हैं। कुछ इसमें सॉल्व क्वेश्चन पेपर भी हैं। इसमें भी वैसे ही चैप्टर वाइज इसमें दे रखा है सारा, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ।
ये 10 की 10 यूनिट्स हैं। ये वेटेज भी दे रखी है, किस पेपर से कितना आएगा पूरा एनालिसिस कर रखा है, सब कुछ यहाँ पे दे रखा है। ये इनकी यूनिट्स हैं, जैसे कि बिजनेस इन्वायरमेंट है 32 पेज नंबर से। आपको एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा देती हूँ। ये है, इसमें सारे ही पीवाईक्यूज दे रखे हैं। ये जितने भी हैं एग्जाम के हिसाब से, कब कौन से एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन आया सारे दे रखे हैं। जैसे आप देख सकते हैं जून 23 के ये हैं, 22 के ये हैं, दिसंबर 22 के ये हैं। ये सारे ही इस तरीके से पेपर 2 की बुक में भी दे रखे हैं। पेपर 2 जो कि मेरा है कॉमर्स। देन उसके बाद मैंने क्या किया, शाम को फिर काम कुम किया, थोड़ा बहुत खाना खुना जो था वो तो बन ही रखा था, रोटी वोटी बनाई एंड देन मैं आ गई थी पढ़ने के लिए दोबारा से, क्योंकि मुझे आज के अपने टू डू लिस्ट के टारगेट कंप्लीट करने थे। इसलिए मैंने दिन में भी नहीं पढ़ पाई थी मैं, और शाम को भी मैंने लेट पढ़ाई शुरू करी थी, तो मेरे 2 स्लॉट्स छूट गए थे। इसलिए मुझे जल्दी जल्दी पढ़ना था, तो रिसर्च एप्टीट्यूड के मैंने 2-3 लेक्चर ख़त्म किए। उसके बाद मैंने यहाँ पे पढ़ रही थी मैंने अपनी नई यूनिट शुरू करी थी, इंटरनेशनल बिजनेस, जो कि पेपर 2 की है। मैंने बताया था आपको कल मेरा वो पेपर 1 की एक यूनिट, पेपर 2 की एक यूनिट ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ पे मैंने अपनी एक नई यूनिट शुरू, इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो मैं यहाँ पे पढ़ रही थी। अभी एक नई यूनिट है, देखते हैं कितने दिन में सॉल्व होगी, क्योंकि ये थोड़ी लंबी यूनिट, देखते हैं कितने दिन में ये सॉल्व होगी। तो यही था मेरा आज का होल डे का रूटीन, जो कि आपने देखा, आप लोगों के साथ मैंने पूरा शेयर करा। एंड हो सकेगा तो मैं आज नाइट में भी जग के स्टडी करूँगी, क्योंकि मेरे टारगेट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड भी काफ़ी लंबी यूनिट है, इसलिए उसमें भी ज़्यादा टाइम लग रहा है। थैंक यू सो मच फ्रेंड, आई होप यू लाइक इट दिस वीडियो।